नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मस्त मस्त। पढ़ाई भी मस्त मस्त। किताब से एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं? वेरी गुड, होनी चाहिए। और एक्सरसाइज आप उन प्रश्नों का करिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए। आप वर्तमान से लेकर के पीछे के 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष के प्रश्नों को करें। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न पहले बनते थे और धीरे धीरे किस तरह परिवर्तित हुए। हमको उसी लाइन पे चलना है क्योंकि हमें तो सिलेक्शन चाहिए। विद्वता भी जरूरी है, लेकिन हमारा जो पहला मकसद है वो सिलेक्शन है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर हम कैसे निकालें। उसके लिए हमने आपको तरीका भी समझा दिया था। आज हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर का, यानी भाज्य संख्याओं का मैक्सिमम पावर हम कैसे तलाशें। ठीक है, यानी अब एक बार मैं आपको केवल 2 मिनट का समय लेकर के मैं आपको रिवाइज कर दूं जो इसके पहले हमने पढ़ाया था। देखिए, हमने ये कहा था कि जब संख्या का 1 से गुणा होना शुरू हो, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे n, और इसमें x का मैक्सिमम घात पूछा जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए मैंने 2 शर्त बताया था। पहला ये बताया था कि संख्या 1 से लगातार चल करके n तक की सभी प्राकृतिक होनी चाहिए, और दूसरी शर्त हमने ये बताई थी कि जिस संख्या का घात देखना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर वो प्राइम है तब फिर हमने क्या कहा था? तब हमने कहा था कि n तक जो है इसमें हम x का सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, डिवीजन करेंगे और सारे के सारे जो भागफल हैं उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आज की टॉपिक बिल्कुल अलग होने जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कि ये सवाल का कंडीशन तो भले ही ये रहे, लेकिन यहाँ पर अब प्राइम नंबर नहीं होगा बल्कि कंपोजिट नंबर होगा। तो अब यहाँ से आप जुड़िए इस खंड के साथ। देखिए, मैं सवाल यहाँ से उठाता हूँ, पहले एक फ्रेम में लिख देता हूँ और फ्रेम को ध्यान से समझिएगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे अंशुमान गुणे n की गुणनफल में x, अब देखो x क्या है? x है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या का अधिकतम घात क्या होगा, का अधिकतम घात क्या होगा। देखिए, ये सवाल भी है पहले जैसा ही, लेकिन बस अंतर ये आया कि वहाँ जहाँ पर ये प्राइम नंबर हो रहा था, यहाँ पर एक ऐसा नंबर है कंपोजिट नंबर है। तब देखिए इसमें हम करेंगे क्या। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले नंबर पर, यानी पहला नंबर ये आता है कि जो कंपोजिट नंबर है उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि x का अभाज्य गुणनखंड किया और इसका रिजल्ट आ गया a पर पावर x, b पे पावर y, c पे पावर z। अब देखो इसमें 2 कंडीशन आएगा। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि x बराबर y बराबर z, यानी इस चीज को कहने का आशय हमारा ये है कि उनका जो घातांक है वो बराबर आ गया। एक बात ये होगी, और दूसरी बात ये हो सकती है कि यस नॉट इक्वल बाई नॉट इक्वल z, यानी घातांक बराबर 9, घातांक बराबर 9 हो। यही 2 कंडीशन मिलेगी जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें कि अगर ऐसा हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो देखिएगा, मैं इसमें से सेकेंड वाले पार्ट को मैं निकाल देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट कर लेना क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ। देखो, इसको मैंने रफ कर दिया।
अब आप ये देखिएगा कि अगर घात बराबर आ गया तो हमें इसके मैक्सिमम घात को निकालने के लिए अब हम आते हैं दूसरे नियम पर। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम बेस कहेंगे, इसे भी बेस कहेंगे और इसे भी बेस कहेंगे, या यूं कह दें कि यही है प्राइम फैक्टर। ये उनकी आवृत्ति है, कितनी बार आ रहा है वो घात बताता है, लेकिन कौन आ रहा है वो ये बेस बताता है। तो देखिए मैं इसी बेस को ले रहा हूँ और मैं यहाँ से करूँगा कि सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड का कहाँ यंग में, फिर वही आ गया सक्सेसिव डिवीजन करेंगे और के भागफलों का योग, के भागफलों का योग ही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमने ये कहा कि जब यहाँ पर x जो है वो प्राइम नंबर ना होकर कंपोजिट नंबर हो तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सपोज करो ऐसा अभाज्य गुणनखंड आ गया तो हम ये देखेंगे कि क्या ये घात बराबर आए हैं सारे के सारे फैक्टर के। अगर घात बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना है, ए बी सी आदि आदि में से जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उसी का इस एंड में सक्सेसिव भाग करेंगे, उत्तरोत्तर भाग करेंगे, और जो उसका क्वोशिएंट प्राप्त होगा, जो उसका भागफल प्राप्त होगा, उनको जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस बात को समझ गए और इस नियम को आप समझ गए तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें और फिर हम इस पे उदाहरण 2-3 कराएंगे, आपको बहुत जल्दी करेंगे। देखिए क्वेश्चन आ गया कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 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 100 के गुणनफल में 15 का अधिकतम घात क्या होगा। अब जरा ये ध्यान दीजिए कि इसमें 15 क्या है। 15 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या है तो हमने नियम में क्या कहा कि 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड वही 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, यानी आप यूं कह सकते हो 15 बराबर 3 पर घात 1 गुणे 5 पे घात 1। इसका मतलब समझो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 3 और 1 5 का गुणा करेंगे तब जाकर के 1 15 तैयार होगा। बात समझ में आ रही है। अब बात आई कि हमने सबसे बड़े गुणनखंड को ही लेने की बात क्यों किया। तो आइए थोड़ा सा पहले हम इसको आपको समझा दें। अब हम क्या करें कि चलो हम 1 से लेकर 100 तक के गुणा में ये तलाशें कि 3 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। तो आइए हम 3 को तलाशें सबसे पहले। वही नियम, 100 में हम 3 से उत्तरोत्तर भाग करेंगे। देखिएगा 3 से उत्तरोत्तर भाग 33, फिर 33 में 3 से भाग करें तो 11, 11 में 3 से भाग करें तो 3, और फिर 3 में 3 से भाग करें तो 1। अब बताइएगा कि 3 पर अधिकतम घात कितना होने जा रहा है। 33, 11, 44 और 4 48। चलिए अब हम 5 तरह से 100 में, तो देखो 100 भागे 5 20, फिर 20 भागे 5 4। अब 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो आ गया 20 और 4 24। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप अगर 1 3 और 1 5 निकालिए तो 1 15 तैयार होगा, फिर 1 3 और 1 5 निकालिए तो 1 15 तैयार होगा। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पर घात 48 है, यहाँ 24 है। मान लीजिए आपने 24 बार, ये 24वां बार है, आपने 1 3 और 1 5 निकाल के 15 को पैदा कर लिया, लेकिन जैसे 24 बार निकालेंगे पूरा का पूरा 5 खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, और अकेले 3 15 कभी बना नहीं सकता। तो बताइए हम घात कौन सा लिए, जो सबसे छोटा आया, सबसे छोटा आया।
और सबसे छोटा घात किसका आएगा? जिसका भाजक बड़ा होगा। भाई स्वाभाविक है, अगर अभी 2 ले लूँ तो 2 इससे भी ज़्यादा आएगा, 3 से भी ज़्यादा आएगा। तो जितना छोटा भाजक होगा भागफल उतना बड़ा बड़ा, सेम भाज्य के लिए मैं बात कर रहा हूँ, भागफल उतना बड़ा बड़ा आएगा। और जब बड़े बड़े चीज़ को जोड़ा जाएगा तो योगफल भी बड़ा आएगा। लेकिन लेना है डियर किसको? छोटे को। तो हम 3 को सॉल्व करके इतना समय अपना बर्बाद क्यों करें, जब हमें बड़े से ही इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो बताइए हम किसको हल करेंगे? बड़े वाले को। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बात को ध्यान रखना, ये तभी यूज करिएगा जब घात क्या हो? बराबर हो। तो अब देखिएगा इस चीज़ को तो मैंने आपको समझाया कि ऐसा हमने कहा क्यों। अब देखिए तो इसको हम लगाएंगे कैसे। आप देख रहे हो कि यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, कोई बात नहीं। कहाँ तक की संख्या है? 100। और सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो 5 है। तो हम 100 में 5 का उत्तरोत्तर भाग करेंगे। देखिए 20 पंजे 100, फिर 20 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 चौक के 20। अब 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा, सारे भाजकों को जोड़ दें, जो आंसर आया वही आपका आंसर होगा, यानी जो योगफल आया वही आपका आंसर होगा। तो आप यूं कह सकते हो कि 1 से लेकर 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसमें 15 का मैक्सिमम घात कितना, यानी 15 कितनी बार बन सकता है उसमें, तो क्या आ गया आंसर में? 24। बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? गुड। तो आइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, एक प्रश्न हम और इस पर लेंगे। चलिए देखिए, सवाल आ गया कि 110 के मान में 42 का अधिकतम घात क्या होगा। अब आप ये बताओ कि फैक्टोरियल 110 है, तो फैक्टोरियल 110 पक्का है कि 110 गुणे 109 गुणे 108 गुणे 107 गुणे समथिंग गुणे 2 गुणे 1, यानी हम यूं कह सकते हैं कि 1 से लेकर 110 तक की सभी संख्याओं का गुणा है। पहला शर्त ओके। दूसरा शर्त ये देखेंगे कि जिसको हमें तलाशना है वो है क्या। तो आप क्या देख रहे हो 42 को? 42 एक कंपोजिट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए 42 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा अभाज्य संख्या और छोटी संख्या से कटना है। कितना आ गया? 21। अब 3 से कटेगा 7, देखो 3 से कटेगा 1। मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए कि 42 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 पर घात 1, 3 पर घात 1, 7 पे घात 1। क्या कहा हमने कि जब घात बराबर आए किसको चेक करेंगे? बड़े वाले को। तो देख रहे हैं यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसको चेक करें 7 को। इसका मतलब है कि 110 में 7 का हम उत्तरोत्तर भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 7 एकम 7, 4 0, 7 पचे 35, 15 बार गया। फिर इस 15 में पुनः 7 से भाग, 7 दूनी 14, 1 2 बार गया। अब 2 में 7 से भाग नहीं जाएगा, इन भागफल को जोड़ दो और आपका आंसर डियर कितना आ गया? 17। यानी 17 घात मैक्सिमम होगा किसका? 42 का। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 110 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए आ गया कि फैक्टोरियल 90 के मान में 8 का अधिकतम घात। अब आप ये बताओ कि फैक्टोरियल 90 तो पहले नियम का पालन है कि 1 से लेकर 90 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। लेकिन ये 8 क्या है डियर? ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो हम क्या करें? 8 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए मैं 8 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ करता हूँ। 8, चलिए आपको तो ये पता ही होगा कि 2 पर घात 3 आएगा। अब यहाँ पर केवल एक बेस आया है जिसका घात 3 है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि 3 बार 2 आपस में गुणा करेगा तब 1 8 पैदा होगा। यानी अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उस वैल्यू तक 2 के कुल कितने मैक्सिमम घात मिलेंगे। फिर हम उस मैक्सिमम घात में से 3 घात लगाते हुए बाहर निकालते जाएंगे और 1 1 8 बनता जाएगा और इस तरह से देखेंगे कितना 8 बनेगा, वही मैक्सिमम घात होगा। लेकिन इसको अलग अलग निकालना कठिन है।
फिर क्या करें आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा हुआ 8 का हमने क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड, और बेस में आ गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आओ हम ये देखते हैं कि 90 तक जाने में हमें 2 कितनी बार मिलेगा। इसका मतलब है कि हम 90 में 2 का सक्सेसिव डिवीजन करें तो देखो ये 45 बार, अब 45 में अगर हम 2 से भाग करें देखो ये 22 बार, और अगर हम 22 में 2 से भाग करें तो देखो ये 11 बार, और अगर 11 में 2 से भाग करें 5 बार, और 5 में 2 से भाग करें 2 बार, और पुनः 2 में 2 से भाग करें तो 1 बार। इसका मतलब है कि 2 पर हमारा मैक्सिमम घात देखो कितना होने जा रहा है, 2 1 3 5 8 और 11 19, यानी अब हमारा रिजल्ट आ गया 45 22 19, माने 19 इतने को ऐड कर दिया। अब देखो टोटल भागफल कितना आया, 5 2 7 9 16 1 4 2 6 7 और 1 8, कितना आ गया 86। अब बताइए हमारा जो आंसर आया वो आया 2 पर घात 86, लेकिन हमें 2 का घात नहीं, हमें किसका घात खोजना है बाबू, किसका, 8 का। और 8 मिलेगा कब, जब 1 2 पर घात 3 होगा। तो हमारे पास 86 2 आया है, 86 बार 2 आया है, 3 3 का जोड़ा लगाएं तो जितनी बार पेयर तैयार होगा उतनी बार 8 निकलेगा। तो जोड़ा लगाना तो बड़ा मुश्किल है, क्या अगर इस 86 में हम 3 से भाग दे दें तो बताओ 3 घात के बनने वाली 2 के संख्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। देखो कितनी बार निकलेगी, 2 3 दूनी के 6, देखो 2 6 3 8 24, 24 यहाँ 2 बचा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पर घात 3 कै बार निकलेगा, पूरा पूरा 28 बार निकलेगा, और 2 पर घात 2 ये वाला 2 बचा रह जाएगा, लेकिन ये 8 नहीं बल्कि क्या बना रहा है 4। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। अब आप बताओ यहाँ 28 हुआ और इसकी वैल्यू बोलो क्या है 8, तो देखो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि 8 पर मैक्सिमम घात बोलो कितना निकल कर आएगा 28, और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल और केवल पकड़ना है अभाज्य गुणनखंड करके उनकी वैल्यू को। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए एक बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है कि फैक्टोरियल 120 के मान में 81 का अधिकतम घात क्या होगा। बस हमें फोकस ये करना है कि कंडीशन क्या है, दोनों पालन हो रहा है कि नहीं। तो एक तो हो रहा है क्योंकि ये लगातार 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का गुणनफल है, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है, यानी एक भाज्य संख्या है। तो हमने क्या सिखाया आपको कि जब भाज्य संख्या आ जाए तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 81 का अभाज्य गुणनखंड देखो 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी आप डियर स्टूडेंट लिख सकते हो कि 81 कब मिलेगा, जब हम 3 पर 4 घात लगाएंगे। इसका मतलब है कि 3 पर 4 घात 1 81 पैदा करेगा। तो हमें सबसे पहले तो टोटल 3 की संख्या खोजनी होगी, फिर 4 4 का ग्रुप बनाना होगा। तो आइए देखिए 3 की संख्या 120 तक जाते जाते कितनी मिलेगी। क्या करें, 120 में हम 3 से उत्तरोत्तर भाग करें 40, फिर हम 40 में 3 से उत्तरोत्तर भाग करें 13, और फिर हम 13 में 3 से उत्तरोत्तर भाग करें 4, और 4 में 3 से उत्तरोत्तर भाग करें 1। अब बताओ 3 का मैक्सिमम घात यहाँ से कितना मिला, देखो 4 1 5 और 13 18 और 40 जोड़ दो तो बोलो कितना आया बाबू 58 आया। इसका मतलब है कि अगर मैं 1 से लेकर 120 तक की सभी संख्याओं का गुणा करके 3 की तलाश करूं तो 3 उसमें सम्मिलित मिलेगा हमें कितनी बार 58 बार। हमें खोजना किसको है 81 को, और 81 3 जब 4 बार आपस में गुणा करेगा तो 1 बार 81 पैदा होगा। तो इसका मतलब हम ये देखेंगे कि अगर मैं इतने 3 में
चार चार बार का हम कम्बिनेशन बनाना शुरू करें और टोटल कम्बिनेशन कितना बनेगा, तो हमने क्या कहा कि इस संख्या में हम देंगे 4 से भाग। देखो 4 एकम 4 1 8 और ये आ गया 4 चौक 16 रिमाइंडर 2। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम 3 पर घात 4 पर फाइनल घात लिखें तो हमें कितना लिखना होगा, बोलो 14। और हमने कहा ना कि रिमाइंडर जो बचता है वो उस शर्त को पूरा नहीं कर पाता जो पूछा जा रहा है। अब बताओ 3 पे घात 4 का मान तो कितना हो गया, देखो यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, 81 हो गया। और 81 पर घात बोलो क्या आ गया, 14। तो आपका आंसर हुआ कि 81 का मैक्सिमम घात बोलो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा, हाँ इसको जल्दी से आप जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना है तो जल्दी से 2 मिनट में। देखिए आ गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 105 के गुणनफल में 24 का अधिकतम घात, यानी पहला शर्त तो यहाँ पे पालन हो रहा है लेकिन दूसरे में कंपोजिट नंबर है। अब हमें क्या करना होगा भाई, 24 का अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा अगर हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी 24 की वैल्यू आ गई 2 पर घात 3 और 3 पे घात 1। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार 2 और 1 बार 3 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तब जाकर के 1 बार 24 तैयार होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिएगा, मैं थोड़ा जगह बनाऊंगा। 2 को 3 बार और 3 को 1 बार जब गुणा करेंगे तब जाकर के 1 24 तैयार होगा। तो इसका मतलब है कि हमें पूरे तलाश में ये करना होगा कि 2 का 3 का घात और 3 का 1 घात के कुल कितने पेयर बनेंगे, फिर उतना 24 तैयार होगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा लिख दूँ कि 24 बराबर हमने क्या पाया था भाई, 24 बराबर पाया था 2 पर 3 और 3 पर 1। अब देखो यहाँ पर घात समान होता तो मैं 3 वाले को खोज लेता, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अब हम दूसरे वाले पॉइंट पे आ गए हैं कि जब इनका घात समान न हो, तो जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तब तक आप सभी को तलाशिएगा। ध्यान रखिए सॉर्ट करना ये टीचर सिखाता नहीं है, ये पर्टिकुलर सवाल पर उसकी अपनी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो खुद आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करके उस पूरी प्रक्रिया को सॉर्ट कर सकते हैं। हाँ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें जो एक डिजाइन पर तैयार हो सकते हैं उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर कि एक सिंगल नियम से पूरे के पूरे चैप्टर खत्म होने लगेंगे। तो हर तरह की चीज़ें आप तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि 2 पर 3 घात और 3 पर 1 घात जब मिलाएंगे तब जाकर 1 24 तैयार होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि इसमें हमें टोटल 2 तलाशना चाहिए, टोटल 3 तलाशना चाहिए। 2 को 3 का घात देखें कैठो बन रहा है और 3 का 1 घात कितना बन रहा है, फिर दोनों मिल करके कितना बना रहे हैं, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए देर बिना किए 2 को तलाशते हैं। तो चलो 105 में देखो 2 कितनी बार है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 बार गया। फिर 52 में हम 2 देखें तो 2 दूनी 4, 2 6 12। फिर 26 में हम 2 देखें तो 13, 13 में 2 देखें तो 6, और 6 में 2 देखें 3, और 3 में 2 देखें तो 1। अब चलो बताओ 2 पर घात टोटल हमें कितना मिला। देखो 3 1 4 6 10, 10 और 13 23, 23 और 26 कितना हो गया भाई 49, 23 और 26 49 और 52। देखो यहाँ 52 और 49, 9 2 11 101, यानी 2 पर घात आ गया 101। चलिए ये तो 2 का घात हो गया। अब जरा सा तलाशना होगा हमें किसको, 3। तो आइए देखें 3 हमें कितनी बार मिलने वाला है भाई। देखो 105 3 से भाग, 3 3 के 9, 3 5 15,
3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 33, 11/3 3 के 9, 3/3 1। अब हम ये देखेंगे कि हमें 3 पर घात देखो कितना मिला। तो 3 1 4 और 11 15 और 35 50, 50 मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बार फिर से ध्यान दे लीजिए, हमने अगर 2 को तलाशा तो देखिए 2 हमें मिला, 3 1 4 6 10 23 और 23 और 26 49 और 52 101। ठीक है। अब चलिए जरा 3 को देखा जाए तो 3 मिला देखो 35 और 11 44, 35 और 11 कितना हो गया 46 और 46 और 4 50। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमें 2 नहीं, हमें 2 को निकालना है कै बार 3 बार। तो हम ये देखें कि इतने में 3 बार 2 का कॉम्बिनेशन कितना आएगा। तो हमें थोड़ा सा काम और करना होगा कि 101 में 3 से भाग करना होगा। देखो 3 3 के 9 1 1, फिर आया 3 3 के 9 रिमाइंडर 2। इससे हमारा कोई मतलब यहाँ से। अब देखो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 2 पर घात 3 पर घात 33, ठीक है, और इंटू हो गया 3 पर घात 50। अब देखिए थोड़ा ध्यान बोर्ड पे लगाइएगा कि अगर 2 पर घात 3 है तो बोलो हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्राइम नंबर से हम आए हैं, कंपोजिट नंबर 8 को बनाया है। तो अब आप ये बताओ कि 8 और 1 3 1 8 मिल करके तैयार करेगा 1 24, और हमारे पास 33 ठो 8 है 50 ठो 3 है। तो आपको तो क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही 33 बार 1 8 1 3 1 8 1 3 1 8 1 3 33 बार करेंगे 8 खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। और केवल 3 कभी 24 गुणा करते हुए नहीं बना सकता। तो हमने क्या बताया कि ऐसी स्थिति में जो सबसे छोटा घात है वही हमारा आंसर होगा। तो बताओ हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 24 पर घात कितना 33। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 24 की जो मैक्सिमम घात होगा वो बोलो मैक्सिमम घात क्या होगा, तो वो मैक्सिमम घात होगा कितना 33। बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम मैक्सिमम घात निकाल सकते हैं, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो और चाहे प्राइम नंबर हो। बस याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर है तो उसको डायरेक्ट निकालेंगे, कंपोजिट नंबर है तो उसे हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, और तब इसमें 2 स्थितियां बनेंगी, या तो सारे फैक्टर के घात इक्वल होंगे तो बड़े वाले फैक्टर का हम सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, भागफल जोड़ देंगे, और अगर घात बराबर नहीं होगा तो हम सभी को निकालेंगे, और जिस कंपोजिशन में हमें वो वैल्यू प्राप्त हो रहा है, जैसे 24 हमें प्राप्त हो रहा है कब, जब 1 8 और 1 3 का गुणा हो रहा है, या यूं कहते हैं कि 2 पर घात 3। देखिए 8 को लेकर डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम 105 में सीधे 8 को तलाश लें। हमारा जो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्राइम नंबर से होकर गुजरेगा। ये तो वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हमें तलाशना है। और कंडीशन क्या था, तो आपने देखा कि 24 को निकालने के लिए 2 पर 3 घात और 3 पर 1 घात की जरूरत थी, मतलब हम इतना खोज करके 8 लिखे हैं। बात क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक पार्ट और है डियर स्टूडेंट, कि अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसको पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, और आप लोगों को मुझे डांटना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आप वीडियो कम देख रहे हैं। अभी देखिए उधर आप अच्छा देखे, बीच में आपने कम किया, फिर मुझे बोलना पड़ा, तो इसके पहले का जो हमने डाला उसको आप ठीक ठाक से देख रहे हैं। तो यार ऐसा ना करो भाई, मेहनत करो, बहुत ईमानदारी के साथ आप काम करिए, और अपने प्रति ईमानदार हो जाएगा, सिलेक्शन तो वैसे ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इस समय लगभग 12 बज रहा है, और इस समय वीडियो हम बना करके आपके लिए अपलोड करेंगे। तो हमें अपलोड करते करते जानते ही हैं कि बहुत तेज़ नेट नहीं है, मोबाइल के नेट से करना है, तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा अपने लिए मेहनत करिए, और फिर देखिए सफलता आपका कदम चूमेगी।
बने फूल सब रोरे पथ के, मार्ग सरल होते हुए तुम न थको, मंजिल थक जाए, यही कामना है। नमस्कार।